हेलो स्टूडेंट्स, खड्डा बाज़ार अनुराग कोचिंग सेंटर, किसान इंटर कॉलेज रोड, खड्डा बाज़ार में आप सभी का स्वागत है तथा मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस यानी लाभ और हानि से संबंधित यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बहुत सारे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यानी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आती है, रीजनिंग नहीं आता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लें। इंस्टीट्यूट पे जाने से पहले इस पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले लें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और एक चीज़, हमारे वहाँ नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की भी तैयारी करवाई जाती है और क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स बच्चा चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ता हो या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ता हो, उसकी तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे या बच्चे जो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो ये देखेंगे इसको। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता ने गीता को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। सीता ने बेचा। तो सीता गीता को बेची, सीता ने गीता को बेचा 20% के अभिलाभ पर। यहाँ क्वेश्चन को समझ लीजिए, सीता प्लाज्मा टीवी सीता के पास है, सीता के पास प्लाज्मा टीवी है और उसने गीता को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अब इसके बाद से कह रहा है, और गीता ने क्या किया, गीता ने उसको खरीदा सीता से, तो गीता ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। उसके बाद कह रहा है, यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 का भुगतान करना पड़ा, तो सीता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य हमको निकालना है सीता के लिए, यानी सीता का लागत मूल्य क्या रहा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सीता ने गीता को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। फिर से समझ लीजिए, गीता ने उसे दीपा को बेचा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा, तो सीता कितने में उस टीवी को खरीदी थी, ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, ठीक है, कि सीता जो है उस प्लाज्मा टीवी को जो है X रुपये में उसको परचेस की थी, खरीदी थी। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, मान लेंगे, माना जो है सीता X रुपीज़ में उस प्लाज्मा टीवी को खरीदी। तो यहाँ पे X रुपीज़ में वो खरीदी और 20% ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सीता खरीदी। ठीक है, सीता X रुपये में, और गीता ने उसको खरीदा, गीता ने खरीदा कितने में, गीता ने खरीदा, सीता ने गीता को बेचा 20% के प्रॉफिट पे ये बेच रही है इसको। तो X 20% का प्रॉफिट है, तो 100 पे परसेंटेज हम निकालते हैं, तो 100 में 20 ऐड कर देंगे तो 120 हो जाएगा। 120% यानी अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल, 2 6 जा 2 5 जा, यानी 6x अपॉन 5 हो गया। ये गीता ने इतना भुगतान किया। अब इसके बाद से गीता ने क्या किया, दीपा को वह प्लाज्मा टीवी बेच दिया। कितने परसेंट के, यानी 10% के लाभ पर गीता ने इतना भुगतान किया, और ये 10% के प्रॉफिट पर। तो प्लाज्मा दीपा को कितना भुगतान करना पड़ा, दीपा का लागत मूल्य क्या हो गया, तो यहाँ पे दीपा का लिखेंगे, तो 6x
अपॉन 5। गीता ने सीता को बेचा ना, तो गीता का इतना है और 10% इस पे प्रॉफिट ली, दीपा को बेची तो 6x अपॉन 5 और 10 जो है 100 में ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगा अपॉन 100। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे और कोई कटेगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 11 3 33 यानी 33x अपॉन 5 बजे 25, इतना हो गया दीपा। अब यहाँ पे दीपा को इतना भुगतान करना पड़ा और दीपा का यहाँ नंबर में, यहाँ रुपीज़ में यहाँ दिया हुआ है 33,000, यानी यह किसके इक्वल है 33,000, ये 33,000 के इक्वल है। इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है, जैसे इसको अपन 1 लिख सकते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए इसको उधर ले जाते हैं, इधर बचेगा 33x इक्वल टू 33,000 और ये हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 25। अब फिर 33 इंटू एक्स है तो 33 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 33,000 इंटू 25 अपॉन 33, 33 1 जा 33, ये हो गया आपका 1000, यहाँ लिख देता हूँ 1000। तो x इक्वल टू 1000 इंटू 25, 25 1 जा 25 और 3 0 1 2 3 1 2 3, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी दीपा को भुगतान करना, यहाँ पे x का वैल्यू निकला ना, x का वैल्यू, और सीता का लागत मूल्य हमने x माना है, तो सीता ने 25,000 में प्लाज्मा टीवी को खरीदा था। तो इस तरह से क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले हम समझते हैं, उसके बाद से उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये रेलवे में भी पूछा गया है और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि किसी सेल में कोई सेल लगा हुआ है, ठीक है, तो सेल में साड़ी पर दी गई छूट, साड़ी पर जो छूट दी गई, तो वह कह रहा है साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के, यानी साड़ी है तो साड़ी का अंकित मूल्य मान लीजिए 100 है, साड़ी का अंकित मूल्य मान लीजिए 100, तो यहाँ पे कह रहा है अंकित मूल्य के 1/4, इसके 1/4 मूल्य, 1/4 के मूल्य के बराबर है क्या, साड़ी पर दी गई छूट, साड़ी पर दी गई छूट जो है इतनी हो रही है छूट। तो यहाँ पे अगर हम साड़ी का अंकित मूल्य अगर हम 100 मान लें और ये साड़ी का 1/4 अगर हम माइनस करें तो ये आपका एसपी निकलेगा, यानी विक्रय मूल्य निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे अंकित मूल्य साड़ी का हमने मान लिया 100 और छूट, इस अंकित मूल्य के 1/4 छूट यहाँ पे लिख लेते हैं आपके समझने के लिए, 100 का 1/4 यानी ये हो गया 25 चौको 100, 25 1 जा 25, तो ये छूट हो गया। अब 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये विक्रय मूल्य हुआ, यानी 100 और माइनस 25 इक्वल टू 75, ये विक्रय मूल्य हुआ। अब अगर हमको, अब यहाँ पे जब छूट वो दिया गया तो उस छूट के कारण क्या हुआ, होने वाली हानि 15% है, तो हानि हो रही है 15% की हानि हो रही है, तो कह रहा है तो लागत मूल्य
और बिक्री मूल्य का अनुपात क्या होगा। ठीक है, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे लागत मूल्य, साड़ी का लागत मूल्य हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये लागत मूल्य, हाँ हाँ एक मिनट, हाँ बेटा उधर चलो, बस 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 हो गया बेटा, ठीक है। तो लागत मूल्य यहाँ पे हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य 75 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15% का लॉस हो रहा है तो 100 में से हम 15 को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, पहले निकाल लेते हैं 75 इंटू 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा 85। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 17 जा और 5 20 जा, 17 पचे 85, 20 पचे 100। तो ये हो गया आपका। अब 17 से ये कोई कटेगा, कोई डिविजिबल नहीं है, तो इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 20, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो रहा है ना, 75 इंटू 100 और 185, 5 17 और 5 विषम 100। तो ये हो गया आपका 2 पचे 10, 2 से 14 1 15, 1500 बटे 17, 1500 बटे 17 हो रहा है लागत मूल्य। और विक्रय मूल्य यहाँ पे तो लागत मूल्य यहाँ पे क्या कर रहा है, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात क्या होगा। अनुपात हमको यहाँ पर लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात हमको निकालना है कि वह क्या हो। तो लागत मूल्य ये 1500 अपॉन 17 और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हुआ 75। तो अगर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, नहीं बेटा उधर 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 चलिए, नहीं उधर, इधर आइए, हाँ इधर वीडियो बन रहा है बेटा, हाँ। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो 75 इतना अपॉन इतना, रेशियो 75। तो अगर इससे इसको हम डिवाइड करें तो कितने बार में डिवाइड होगा, 25 3 75 और ये आपका हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा आपका, देख लेते हैं 1500। तो इसको 75 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 75 दूनी 150 और 20 हो जाएगा ये आपका, यानी इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो इसका इसमें इससे डिवाइड करेंगे 17 होगा, तो ये हो जाएगा यानी 20 अपॉन 17, यानी लिख सकते हैं 20/17। यही जो है रेशियो में पूछ रहा है, तो यही जो है आंसर होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल, जिसमें आपको इंग्लिश ग्रामर भी मिलेगा, ठीक है, और मैथमेटिक्स में भी मिलेगा, रीजनिंग भी आपको मिलेगा। और अगर आप
खड्डा बेल्ट से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे कोचिंग सेंटर पे आ सकते हैं। आपका स्वागत है। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा, ठीक है, कि कैसे तैयारी की जाएगी और मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितना भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और मेरी यह दिली ख्वाहिश है, दिली इच्छा है कि खड्डा बेल्ट के जितने भी लड़के हों या लड़की हों जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, हर एक घर में एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब में हो, उसे गवर्नमेंट जॉब मिले और उसके लिए वह डीपली स्टडी करे। ये मेरी अपनी इच्छा है, ठीक है, मेरा अपना ओपिनियन है कि हर एक घर में एक बच्चे को गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिले, ठीक है। तो आप क्या सोचते हैं? अगर आप बिजनेस करने के विषय में सोचते हैं तब भी आपको जो है एजुकेट होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है, एजुकेशन आपके पास नहीं है तो आपको चूँकि सोसाइटी मेंटेन करना है, तो वो सोसाइटी, हर तरह के सोसाइटी मेंटेन करने के लिए एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आपको एजुकेट होना पड़ेगा, यानी आपको जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप जो है पहले आप ठीक ढंग से पढ़ाई कर लें, उसके बाद से आप बिजनेस में अपने पिताजी का हाथ बटाएं, या बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करें, और नहीं, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे पास आइए, मैं आपको बताऊंगा, गाइडलाइन दूंगा कि आपको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, और मैं तैयारी भी करवाऊंगा निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, मैथ कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, ये सब मैं आपको स्ट्रॉन्ग करूँगा, ठीक है। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।